जय हिंद दोस्तों। फाइटर्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स की क्लास में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ पार्ट थर्ड। एलसीएम और एचसीएफ की पिछली दो क्लासें अपनी हो चुकी थी। तीसरी क्लास में आपके लिए मैं वही लेकर आया हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसको अपन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन अपने सामने है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10 से 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। एक ऐसी संख्या वो 5 अंकों की होनी चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए। ऐसी संख्या जो छोटी छोटी और 5 अंकों की हो वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। और जो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 10 से 15 और 20 से पूर्णतः क्या हो, डिवाइड हो। अगर कोई संख्या ऐसी होगी 10 से 15, 20 से पूर्णतः डिवाइड होगी तो अपने जानते हैं वो इन तीनों क्या होगा, एलसीएम होगा। तो अपने यहाँ पे 10 से 15 और 20 इन सबको क्या निकालते हैं, एलसीएम इसका निकालते हैं। इन तीनों को अपने एलसीएम देते हैं, कितना आ रहा है अपने पास, 60। इसका जो लेसा अपने पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60। अगर वो 5 अंकों की संख्या 60 से डिवाइड होगी तो अपने जानते हैं कि वो 10 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी होगी, किससे होगी, 20 से भी होगी। तो वो 5 अंकों की संख्या अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। अब वो 5 अंकों की संख्या कौन सी है, इसके लिए अपन क्या देखते हैं, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अपन जानते हैं वो होती है 10,000। कितनी होती है, 10,000। इसमें 5 अंक हो गए, छोटी छोटी संख्या है। इसमें अपन किसका डिवाइड करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे। 60 का मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे एक बार भाग जाता है, यहाँ पे 40 बचता है, ये जीरो उतारेंगे, यहाँ पे 6 बार भाग जाएगा, 360। फिर यहाँ पे 40 बचता है, एक जीरो उतारेंगे, यहाँ पे कितना देगा, 360। यहाँ से अपने को देखो कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे जो अपने भागफल आ रहा है उससे अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेषफल से। यहाँ पे शेषफल मेरे पास बचता है 40। जो शेषफल अपने पास बच रहा है उसी के लिए अपन सोचेंगे कि वो संख्या कौन सी हो सकती है। देखो, 60 का मैं डिवाइड कर रहा हूं, 40 मेरे पास शेषफल बच रहे हैं। या तो मैं इसमें से 40 घटा दूं तो इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या मैं क्या कर दूं, इसमें 20 कम पड़ रहे हैं तो मैं 20 इसमें और जोड़ दूं तो भी क्या होगा, 60 का पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब जोड़ना और घटाना, मैं जोड़ूं या मैं घटाऊं, ये अपने को तय करना है कि मेरे को जोड़ना है या घटाना है। और ये तय किससे होता है, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके माध्यम से। इसने पूछा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। साथियों, छोटी से छोटी 5 अंकों की होगी, इसमें कुछ मैं जोड़ दूंगा तो वो 5 अंकों की रहेगी, लेकिन मैं अगर इसमें से कुछ घटा दूंगा तो वो 4 अंकों की हो जाएगी। इसलिए अपने को यहाँ पे 40 घटाना नहीं है, जोड़ना है कितना, 20। कितना जोड़ना है, 20, क्योंकि शेषफल में 40 तो ऑलरेडी है। 20 अगर मैं इसमें और जोड़ देता हूं तो ये 60 बन जाता है और 60 का पूरा पूरा डिवाइड इसमें हो जाता है। तो 10,000 में मैं कितना जोड़ूंगा, प्लस 20 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10,020। तो 10,020 एक ऐसी संख्या है, 5 अंकों की भी है और छोटी से छोटी भी है। 5 अंकों की है, छोटी छोटी भी है, और किससे डिवाइड हो रही है, 10, 15 और 20 से डिवाइड हो रही है। तो इसका आंसर अपने पास रहेगा 10 से 0 20। ठीक है, आगे मैं चलता हूं। इसी प्रकार वो क्वेश्चन है, लेते हैं क्वेश्चन। देखो, 54,547 के निकट वह संख्या, आपकी बार वो नहीं पूछा कि छोटी है बड़ी है कौन सी है, इसने कोई संख्या दे दी और कह दिया कि 54,57 के निकट वह संख्या ज्ञात करो जो 40, 45, 50 और 55 से क्या हो, डिवाइड हो, वह 55 से क्या हो, पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। अरे, जब कोई संख्या ऐसी होगी इसके निकट होगी, इन सब से क्या होगी, वो डिवाइड होगी। जब इन सब से वो डिवाइड हो रही है तो इन सबके एलसीएम से क्या होगी, वो डिवाइड होगी। तो अपन देखते हैं यहाँ पे 40, 45, 50 और 55, ये क्या निकालते हैं अपन, एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अपन 8 इंटू 5, ये होता है 9 इंटू 5, ये होता है 10 इंटू 5 और ये 5 इंटू 11। मैं इसके भाज्य गुणनखंड कर रहा हूं। देखो, ये हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 2 2 2 8। यहाँ पे देखो 5 ऑलरेडी अपने पास है, इसमें 5 ऑलरेडी है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है। लेकिन यहाँ देखो 2 इंटू 5, इसके टुकड़े हो रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, इसके हो रहे हैं 5 इंटू 11, इसके हो रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, इसके हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये इसके पास अपने पास अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब लेस से अपने को याद करना है तो अधिकतम घातों को लेना है। इसके लिए अधिकतम घात हो गई 8, 3 वाली अधिकतम घात हो गई 9, यहाँ 5 की मैं देखता हूँ 25
और ये कितना हो गया 11। ये इसका क्या आ गया अपने पास एलसीएम। देखो 9 इंटू 8, 25 इंटू 8 करता हूँ 200 आता है, 200 को 9 से गुणा करता हूँ 1800 आता है, इंटू 11 कितना आ गया अपने पास 11 8 88 हासिल 8 19,800। आप देख लो 25 को 8 से इंटू किया 200 आ गया, 200 को 9 से इंटू करता हूँ 1800, 1800 इंटू 11 00, 11 8 88 8 हासिल का 11 1 11 8 19, तो 19,800। इन सबका अपने पास एलसीएम कितना आ गया 19,800। इन सबका मेरे पास एलसीएम आया 19,800। तो इस 19,800 का पहले पढ़ने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, जो संख्या अपने पास थी छोटी छोटी पहुंच आता तो छोटी छोटी में भाग लगाते थे। अब अपने पास जो 19,800 अपने पास जो एलसीएम आया है इसका डिवाइड करूंगा मैं इसमें, किसमें करूंगा 54 में 19,800। अब अपने को देखो भाग देने का अपने को इतना तो समझना पड़ेगा बिल्कुल। ये जो अपने पास कैलकुलेशन होती है वो अपने को फास्ट करनी है। इसमें डिवाइड करूंगा तो मैं सब में डिवाइड नहीं करूंगा, मैं देखता हूँ 19 का फाड़ा बोलूंगा 19 से 19 दिया 57। ये 3 बार इससे इंटू होता है तो कितनी संख्या आती है, 2 बार इंटू करते हो तो कितनी संख्या आती है। देखो इसको 3 बार गुणा करता हूँ 57 तक जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा क्योंकि कह रहे हैं निकट वह संख्या ज्ञात करो। निकट कोई जरूरी नहीं कि ये संख्या ही हो, इसके निकट कोई सी भी संख्या हो सकती है और निकट संख्या होगी जिसमें सबका पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो भाई देखो 2 बार पूरा पूरा डिवाइड करूंगा तो 2 बार आएगा, 3 बार डिवाइड करूंगा 3 बार आएगा, तो इसको 2 से गुणा कर लो, ये हो गया। देखो 2 से इंटू करा 0 0 8 2 16 हासिल 1 9 18 19 हासिल 1 39,700। 3 से इंटू करता हूं मैं एक बार इसको, देखो यहाँ पे 0 0 8 24 हासिल 2 9 27 2 29 हासिल 2 5। अब अपने पास दो संख्या आ गई, ये तो 2 बार डिवाइड से आती है, ये 3 बार डिवाइड से होती है। अब इसने कहा है निकट वह संख्या ज्ञात करो। अब देखो 54 7 के निकट कौन संख्या है, ये तो देखो काफी पीछे रह गई है और ये कितना है 59, ये 5000 आगे गई है और ये 14,000 पीछे रह गई है, तो निकट संख्या कौन सी होगी 59,400। 59,400 ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे 2। निकट संख्या पूछा है तो जो संख्या दी है उसमें डिवाइड करेंगे, पूरी पूरी बार डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे। दोनों संख्या ज्ञात करेंगे, एक बार ज्यादा वाली एक बार कम वाली, दोनों संख्या ज्ञात करके तुलना कर लेंगे कि निकट में वहां पे कौन सी संख्या अपने पास है। जो निकट होगी वही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन अपने पास है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब इसने ये नहीं दिया कितने अंकों की है, इसने कहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 8 9 12 व 15 से भाग दे। भाई 8 का भाग जाना चाहिए 9 का 12 का और 15 का, इन सबका मैं हमेशा डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। साथियों 8 9 12 15 8 9 12 15 इन सबका ही डिवाइड करना है और शेषफल कितना रखना है 1 रखना है। शेषफल डिवाइड जब करूं तो शेषफल कितना आए 1 आए। इसका मतलब एक ऐसी संख्या अपने पास है जिसमें 8 का डिवाइड करूंगा तो भी शेषफल 1 आएगा, 9 का डिवाइड करूं तो भी शेषफल 1 आएगा, 12 का डिवाइड करूं तो शेषफल 1 आएगा, 15 का डिवाइड करूं तो कितना आएगा शेषफल 1 आएगा। तो अपन एक ही संख्या का डिवाइड नहीं करते हैं, एक साथ डिवाइड करने के लिए क्या निकालते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम। इसका अपन एलसीएम देखते हैं, इसके टुकड़े 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो सीधा निकालते हैं 9 × 72 इंटू 5 360। इसका एलसीएम अपने पास कितना आ गया 360। तो 360 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी का क्या होता है डिवाइड होता है। क्या होता है डिवाइड। अब इसने कहा है देखो 360 में तो सबका डिवाइड हो रहा है, 360 में सबका क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये कहता है हमेशा शेषफल 1 बचे, डिवाइड होने के बाद में 1 बच जाए। सभी में बच रहा है तो अपन क्या कर देंगे इसमें एक क्या कर देंगे जोड़ देंगे 361। अब चाहे इसमें आप 8 का वहां लगा के देखो 1 शेषफल बचेगा, 9 का लगा के देखो 1 बचेगा, 12 का 15 का कुछ भी लगाओ हमेशा शेषफल कितना बचेगा 1। तो आंसर कौन सा रहेगा अपना 361। 361 जब भी ये कहता है शेषफल बचे तो एलसीएम में उसको क्या कर देना है जोड़ देना है। ठीक है, आगे देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 4 5 6 7 8 से भाग देने पर, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, एक ऐसी संख्या तो छोटी छोटी हो जिसमें 4 का डिवाइड करता हूं तो शेष पे कितना बचता है 3,
पांच का डिवाइड करता हूं तो शेष में कितना बचता है 5। देखो यहाँ पे इसका तुलना करते हैं, 4 का डिवाइड करने पे शेष में कितना बचता है 3, 5 का डिवाइड करने से, 6 का डिवाइड करने से 7 और 8 का डिवाइड करने से यहाँ पे 4 बचता है, यहाँ पे 5 बचता है, यहाँ पे 6 और 1 7। देखो साथियों 4 का डिवाइड करता हूं शेषफल 3, अर्थात इसको एक और चाहिए पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए। सेम यही कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। 5 का डिवाइड करता हूँ शेषफल 4 बचता है, 4 में मैं एक और जोड़ दूं तो पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो सभी के लिए देखो यहाँ पे 4 में से 3 घटाओ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सब में शेषफल समान बच रहा है 1 1। तो अपन क्या करेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सब का एलसीएम निकाल के जो अपने पास एलसीएम आ रहा है उसमें से क्या कर देंगे, एक गठा देंगे। देखो 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, देखो ये तो काट दिया अपन ने क्योंकि इसमें शामिल हो रहा है। तो 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, ये इसका क्या नहीं रहेगा अपने पास एलसीएम। देखो 8 पंजे 40, 40 इंटू 3 120, 12 7 84, 840 इसमें क्या आ गया एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम। अब 840 में देखो 5 का भी डिवाइड हो रहा है, 4 का भी हो रहा है, 5 का भी हो रहा है, 6 का भी, 7 का, सबका डिवाइड हो रहा है। इसलिए अपने को क्या करना है, इसमें से एक घटा देना है। पहले क्या शेषफल बच रहा था, एक शेषफल बच रहा था तो जोड़ रहे थे, इसमें ये सभी शेषफल अलग अलग बच रहे हैं, लेकिन कॉमन अपने पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो इसमें से क्या कर दूंगा, एक घटा दूंगा तो कितना जाएगा 839। इसका आंसर क्या आएगा 839। आप इसमें देखो 4 का डिवाइड 3 का, 4 का डिवाइड करोगे शेषफल कितना बचेगा 3, 5 का करोगे 4 बचेगा। क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले अपने को, भाई अलग संख्या डिवाइड करने से अलग शेषफल बचता है, फिर दूसरी का डिवाइड करने से अलग शेषफल बचता है, तो अपने को उसमें कॉमन मानना है कि क्या जोड़ता हूं मैं इन सब में जिससे से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो कॉमन अपने पास एक आ रहा है, तो जो दी गई संख्या जिससे अपन डिवाइड करें उनका एलसीएम निकालेंगे और एक इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो भी यहाँ पे बचता है उसको क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे। आगे देखो 88,977 के निकट वह संख्या ज्ञात करो जिसमें से 13 घटा देने पर, भाई एक ऐसी इसके निकट वो संख्या है जिसमें से हमें 13 घटाने हैं, और 13 घटाने पर जो संख्या अपने को प्राप्त होगी उसमें 225, 250, 275 का पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। साथियों जब इन सबका डिवाइड इसमें हो रहा है तो इन सबका क्या होगा, एलसीएम का डिवाइड इसमें क्या होगा अपने को मिलेगा। इस सबका एलसीएम अपन निकालते हैं, ये हो गया 25 इंटू 9, 25 इंटू 2 इंटू 5, 25 इंटू 11। तो एलसीएम देखो 25 इंटू 5 125 तो आएगा इसी, ये 2 भी आएगा, 9 इंटू 11 ये 250 इंटू 9 इंटू 11 ये 2250, इसका से इंटू करते हैं तो 2250 इंटू 11 इंटू कर लो, 11 शून्य है, 11 5 55 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 हासिल 2, 11 दूनी 22 2 24, 24,750 से अपने पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। इस एलसीएम का मैं किस में करूंगा डिवाइड, 88,977 में डिवाइड करूंगा। डिवाइड या तो 2 बार हो, 1 बार हो, 3 बार, जो भी अपने पास आता है। अपन क्या करते हैं, एक तो इससे ऊपर की संख्या ले लेते हैं, एक इससे नीचे वाली संख्या ले लेते हैं, तो इससे अपने को मालूम रहेगा कि कौन सी इसके पास क्या है निकटतम मान मिल रहा है अपने को। तो देखो 24,750 88,977, देखो 24 का अपन डिवाइड करते 24 बेहतर 24 96, 24 96, तो ये एक तो ऊपर चला गया, ठीक है 96 आगे समथिंग कुछ मिलेगा अपने को, हो सकता है 96 से ऊपर मिले 98 99, क्योंकि 750 भी है ना तो आगे जाएगा। 24 72, एक इसके नजदीक मिल गया, एक इसके ऊपर चला गया। तो मैंने कहा था तो इसके नजदीक वाली संख्या पहले वाली ले लो, इसके ऊपर जाने वाली संख्या ले लो। तो देखो 3 से इंटू करते हैं इसको अपन, तो ये होता है 5 3 15 हासिल 1, 7 3 22 1 हासिल 2, 0 5 3 15 हासिल 1, 7 3 21 हासिल 2, 12 8 2 14 हासिल 1 7, 74,250। 4 से इंटू करता हूँ, 24,750 को मैं 4 से इंटू करता हूँ तो 520 हासिल 2, 728 2 30 हासिल 3, 16 3 19 हासिल 1, 99,000। कौन सा आ गया 99,000। एक संख्या मेरे पास 74,250, एक संख्या मेरे पास है 99,000। ठीक है, अपन देखते हैं इसके नजदीक। देखो साथियों 76 और 88, 14,000 के समथिंग लगभग इसमें क्या है गैप है। यहाँ 99,000, यहाँ पे मेरे पास लगभग 11,000, तो निकटतम कौन सी हुई 99,000। लेकिन 99,000 में तो इन सबका डिवाइड हो रहा है, इसने कहा है वो संख्या ज्ञात करो जिसमें 13 घटा देने पर, भाई इसमें से भी क्या हो 13 घटा दे, तो 13 घटाने का मतलब मैं इसमें क्या कर दूं 13
जोड़ दूं, 13 जोड़ दूं, तो मेरे पास संख्या कौन सी आ गई? 99,013। अब ये मेरे पास इसके निकट वो संख्या है 99,013, जिसमें से मैं 13 घटाऊंगा तो मेरे पास 99,000 होगा, और 99,000 होगा उसमें कितना डिवाइड होगा? इसका डिवाइड होगा। ये पूछ रहा है निकट वह संख्या ज्ञात करो, निकट वह संख्या कौन सी होगी? 99,013, 99,013। ये आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो साथियों, 1847 में 1847 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे? छोटी छोटी संख्या घटा दे, कौन सी ऐसी जिससे प्राप्त नई संख्या में 30, 45, 60 से पूरी पूरी बार क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। 30, 45 और 60 से पूरी पूरी बार क्या हो? डिवाइड हो। जब 30 से डिवाइड हो, 45 से और 60 से हो, जब सभी से डिवाइड हो रहा है तो इसके एलसीएम से भी क्या होगा? वो डिवाइड होगा। तो 30 से 45, 60, इनका क्या निकालना है मेरे को? एलसीएम निकालना है। तो साथियों यहां देख लो, 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो ये तो ज्यादा बार आ रहा है, 9, 4, 9 इंटू 4 इंटू 5, 520, 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 180। इसका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया? 180। एलसीएम का डिवाइड किस में करना है? हमेशा दी हुई संख्या में। 1847 एक बार डिवाइड होगा, नीचे 4 7, पीछे कितना बच रहा है? 47 बच रहा है। 10 बार डिवाइड होगा लगभग, लेकिन पीछे शेष पे कितना बच रहा है? 47। आप देख लो 1800 के समथिंग ये चला गया संख्या, 10 बार डिवाइड हो गई। इसने कहा इसमें से क्या कहूं, क्या घटाऊं? 1817 में से क्या घटाऊं? तो साथियों देख लो, अब 30, 45, 60 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है 180, 180 हो रहा है। अब 180 का इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो पूरी पूरी बार डिवाइड होने के लिए मेरे को कितना घटाना है? 47। अगर ये 47 वाली बला यहाँ से टल जाएगी ना भाई, 47 में रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा? ये पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या रहेगा अपना? 47। कितना रहेगा? 47। इसको अपने यहाँ से क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये 180 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 180 का इसमें अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इन तीनों संख्याओं का डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो साथियों, मैं आपको हर क्वेश्चन थोड़ा बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई त्रुटि अगर आपसे यहाँ पे अपने से हो रही है, रह भी या कुछ बताना छूट रहा हो, तो आप वो भी हमारे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देखो, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन हमारे पास था 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। अब की बार क्वेश्चन दे दिया 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, जिसमें 12, 15, 18, 21 से विभाजित करने पर शेष पे कितना बचता है? ये बचता है। देखो 12 से करूंगा, 15 से करूंगा, 18 से करूंगा, 21 से करूंगा, शेष पे कितना बचाऊंगा? 7, इधर 10, इधर 13, इधर 16। मैंने कहा था जब अलग अलग संख्या डिवाइड हो, अलग अलग शेष पे बचे तो एक कॉमन मान निकाल लेना होता है। कॉमन मान यहाँ पे क्या है? देखो 12 में 7 गया 5, 15 में 10 गया 5, 5, ये 5, ये क्या बच रहा है? पीछे यहाँ पे शेष पर बच रहा है। शेष पर तो ये बच रहा है, लेकिन इसको मांग है 5 5 और जोड़ने की। भाई 5 5 और जोड़ दें तो इन सबका क्या हो जाता है? ये डिवाइड हो जाता है। तो क्यों ना मैं जो संख्या मेरे पास आएगी डिवाइड होने के बाद इसका एलसीएम जो आएगा उसमें से क्या कर दूंगा? मैं 5 से घटा दूंगा। 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18 और 21। देखो ये तो हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 5, ये 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 7। देखो 9 तो आएगा इसी, ये 4 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। मैं आपको यहाँ पे एलसीएम ऐसे भी बिल्कुल टुकड़े करके बता रहा हूँ साथियों। मैं हो सकता है सीधा बता सकता था, लेकिन यहाँ पे रिवीजन हो रहा है टुकड़े करना। टुकड़े आपको करना जरूरी है। यहाँ पे देखो 520, 520, 9 दूनो 18, 180 आ गया। और 18 को 7 से इंटू करते हैं, 0, 8 7 17 हासिल 5 12, 1260, 1260। इसका एलसीएम मेरे पास कितना आ रहा है? 12, 15, 18, 21 का एलसीएम कितना आ रहा है? 1260। कॉमन मान, जो कॉमन मान इनको चाहिए, शेषफल नहीं बचे उसके लिए चाहिए कितना इनको? 5 5। तो जो चाहिए उसमें से क्या कर दो? इसको घटा दो। तो 1200 कितना आ जाएगा? 55, 1255। ये अपना क्या रहेगा इसका आंसर। साथियों आज की क्लास अपनी एलसीएम और एचसीएफ की रही है। पार्ट 3 अपना रहा है। मैं यहाँ पे आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैंने ये सभी चीजें क्लियर की है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए अच्छी साबित रही होगी, और आप अच्छे से इसको पढ़ें और अपने
बेसिक को मजबूत करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करें। धन्यवाद।